आज कमेटी रूम नंबर 2 में पाकिस्तान की पार्लिमानी क़यादत को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। मैंने जो हमारे सफारती इक़दामात हैं उसके बारे में पाकिस्तान की क़यादत को, पार्लिमानी क़यादत को, पार्लियामेंट्री लीडर्स को और हर पार्टी के चीदा मेंबरान सेनेट और नेशनल असेंबली जो इस ब्रीफिंग में मौजूद थे, दफ्तर खारजा की एक्टिविटीज़ के बारे में और जो हमारे राब्ते हुए हैं, जो हमारी इंगेजमेंट्स हुई हैं और जो हमारी हिकमत अमली रही है उसके बारे में आगाह किया। DGISPR ने फौज के नुक्ते नज़र की तर्जमानी करते हुए जो ऑपरेशंस हुए हैं, जो जहारियत के खिलाफ पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं उसके बारे में आगाह किया। और फिर आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने मुकम्मल तौर पर एक ओवरऑल एक जो सिचुएशन है, जो हमारी अलर्टनेस है, जो हमारे इक़दामात हैं और जो कुछ हमने किया है या हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, सबको एतमाद में लिया। मुझे ये कहते हुए बेपनाह मुसर्रत हो रही है कि मुकम्मल इत्तफाक राय था। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी क़यादत थी, सब ने पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया है। पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ का एक उन्होंने अज़्म का इरादा किया है और उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान के साथ और हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया है। मैं अपनी जानिब से, हुकूमत की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सब पार्लिमानी क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस ब्रीफिंग के दौरान 2-3 अहम मुझे टेलीफोन कॉल्स भी आईं। चीन के वज़ीर ख़ारजा से मेरा गुफ्तगू दोबारा हुई और जो नई सूरत हाल है उसके बारे में उन्होंने मुझे एतमाद में लिया और मैंने उन्हें एतमाद में लिया। मेरी ईरान के वज़ीर ख़ारजा से अभी उनका फ़ोन आया और उनसे भी मेरा तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के साथ यकजहती और ताउन का इजहार किया है और अपने रोल प्ले करने का ऑफर किया है। मेरी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई, दौरान ब्रीफिंग उनसे भी बात हुई और उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है और साथ खड़े होने का क्राउन प्रिंस का पैगाम दिया है और उन्होंने ये भी ख्वाहिश जाहिर की है कि वो खित्ते में आना चाहते हैं और आकर डी एस्केलेशन के लिए अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। मैंने कहा कि खुश आमदीद, आप जरूर आए, हमारे दरीना दोस्त हैं और आकर आप मामलात को सुधारने में अगर कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो हम आपको खुश आमदीद कहेंगे।